माँ कसम पहली से 12वीं तक पढ़ लिया, 13वीं मतलब कॉलेज कर लिया, लेकिन अभी तक मैं ये नहीं सीखा कि नोट्स बनाते कैसे हैं। मैं तो उसी को नोट्स मानता हूं जो क्लास में टीचर डिक्टेट करके बोल के लिखवा देता है, मैं उसी को जिंदगी भर पढ़ते रहता हूं, पढ़ते रहता हूं, पढ़ते रहता हूं। क्या आप भी ये गलती करते हैं? सुधर जाइए, क्योंकि वो नोट्स नहीं होता, वो किताब का ही डुप्लीकेट फॉर्म होता है। ऐसा क्या? हाँ जी, ऐसा ही है। तो हमें आज सीखना है कि सर नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं, कैसे उसको रिवाइज करते हैं, ये सारा चीज आज देखेंगे। बेटा देखिए, नोट्स बनाने के पर्पस आपको सिंपल एक ही होना चाहिए कि समय बचाना है। जब एग्जाम होगा ना बच्चे, जब एग्जाम के लिए 2 घंटे बचेंगे और आपके पास इतना बड़ा पोथी होगा, कैसे पढ़ोगे मेरे को बताओ तो? कैसे पढ़ोगे रे लल्ला? तो उसी पोथी को पढ़ने के लिए हम उस पोथी का कम से कम 10 से 20 पेज में क्या कर लेंगे? शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। सही यहां पे लिखना चाहिए सर, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, छोटा सा नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, छोटा नोट्स बनाने से पहले आपको बड़े नोट्स को पढ़ना होता है एटलीस्ट 3 टाइम आपको पढ़ना होता है। अगर आप किसी चीज को 3 बार पढ़ लिए ना, आप उसका भविष्य बता दोगे, आप उसका भूतकाल बता दोगे, वर्तमान में तो आप जी ही रहे हो अपनी वाली के याद में। टेंशन नहीं लेने का। यहां आ जाओ, देखते हैं। सबसे पहली चीज याद रखना, किसी भी किताब को या किसी भी टीचर के दिए गए मटेरियल को सबसे पहला रीडिंग करो, फर्स्ट रीडिंग करो। और फर्स्ट रीडिंग होता है बेटा नोबल लाइक रीडिंग, यानी कि सिंपल उठाओ चैप्टर 1 और चैप्टर 1 के पहले शब्द से लेके अंतिम शब्द तक पढ़ डालो, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम पढ़ो मौज के साथ, समझ में आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। अंदर से आत्मा कुरड़ेगा, करेगा कि अरे बर्बाद हो गया मैं, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बट कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पहला रीडिंग आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। आपको बिल्कुल समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाथ में पेंसिल, हाथ में हाइलाइटर लाते हो ना 20 रुपया वाला, नहीं होना चाहिए। दूसरा रीडिंग होता है बेटा सेकेंड रीडिंग। अब इसको क्या करो, नील पीयल हरियर जैसन करना है, हाईलाइट करो। क्या करो? हाईलाइट करो। अब तीसरा रीडिंग होता है, तीसरा रीडिंग में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, इसको क्या करना है, अपना चुपचाप 100 रुपया के कॉपी खरीद के लाओ, चाचा के दुकान में जाओ, 100 रुपया के कॉपी खरीदो और क्या करो, लिख डालो। ठीक है, अब इतने में काम खत्म नहीं हो रहा है, इतने में नहीं। अब कहां जाना है? अब जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर सॉल्व हो गया बहुत बढ़िया, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा, आके इसमें क्या करो, मर्ज कर दो। बात समझ में आई? फिर से रिवाइज करा रहा हूं। फर्स्ट रीडिंग नोबल लाइक होना चाहिए, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकेंड रीडिंग हाईलाइट करो, है ना, रंगो उसको, लाल पियर नियर हरियर जैसे रंगना है रंगो ना रे, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड रीडिंग में नोट बनाओ। नोट्स कैसे बनाना है देखो, सबसे पहली चीज कंजूसी नहीं करना है। पापा का बहुत जमीन है भैया, कंजूसी नहीं करना है। कैसे नहीं करना है देखिए, आपको ये कॉपी को ऐसे बांटना है सर, कॉपी को बांटना है, लिखना है इधर, इधर लिखना है, इन्हें मत लिखना, मार दूंगा नहीं तो, इन्हें मत लिखना। ठीक है, क्यों नहीं लिखना? बाद में कुछ नया मिलेगा, कुछ नया मिलेगा। सर कैसे नया मिलेगा बताओ तो जरा। नया ऐसे मिलेगा कि आप एक आध और बुक पढ़िए, आप एक आध टेस्ट सीरीज दे दीजिए, आप एक आध और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक आध बार लगा दीजिए, जो भी नया मिलेगा जोड़ दो ना रे बाबू। इन्हें ऐसा नोट्स बनाओ कि जिंदगी भर एक नोट्स चलेगा, है ना, बाप का दादा का सबका नोट्स एक ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इस तरीके से स्ट्रेटजी बना के अगर आप नोट्स बना रहे हो, विश्वास मानिए ये हकीकत का शॉर्ट नोट्स होता है। शॉर्ट नोट्स हमेशा अपना होना चाहिए। कई बच्चे मांगते हैं सर मास्टर वाला, है ना, मास्टर वाला कॉपी ले लेते हैं पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मास्टर की कॉपी मास्टर ने बनाया है, आपकी कॉपी आप बनाओगे। यही सारी स्ट्रेटजी समझने के लिए व्यापम अड्डा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।